वेलकम दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिफरेंट चार्ट पैटर्न के बारे में जानेंगे कि किस तरह से चार्ट पैटर्न के आधार पर हम डिफरेंट ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और किस तरह से हम बाय और सेल करके एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे चार्ट पैटर्न किस तरह से होते हैं। जैसे आपको मैं कुछ का पॉपुलर जो चार्ट पैटर्न है उनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ। जैसे कि ये पैटर्न में आपको देख रहे हैं कि ये अगर यहाँ पे इसको बोला जाता है हेड एंड शोल्डर। देखिए ये हमारे जो हेड है और शोल्डर है उनका किस तरह से कॉम्बिनेशन हुआ है, उसी तरह पैटर्न में भी हमें चार्ट पैटर्न में भी इस चीज़ को हमें गौर से देखना है और इनको ढूंढना है और उसी के आधार पे हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न में देखिए ये पैटर्न जब इस तरह से बनता है, फॉर्मेशन होता है, तो ये जब ये शोल्डर से नीचे की ओर आता है तब हम इसमें सेल ट्रेड की ओर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे कि एरो में दर्शाया गया है, आप जहाँ पे देख सकते हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट पैटर्न एक आता है कप एंड हैंडल पैटर्न, जो कि बहुत ही कॉमन पैटर्न है और ये हमेशा बनते रहता है और इसमें इसमें भारी संख्या में लोग ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट गेन करते हैं। देखिए एक यहाँ पे एक कप पैटर्न के जैसा है, यहाँ पे हैंडल बना है, ये देखिए ग्रीन की ओर इंडिकेशन क्या है, यानी कि यहाँ से आपको बाय की ओर शेल बनाना है, ट्रेड बनाना है और उसी आधार पे हम टारगेट और उसका लॉस को हम निर्धारित करते हैं। अब आता है डबल टॉप बटन। डबल टॉप में देखिए दो टॉप बना हुआ है, यानी इसको हम लोग एम पैटर्न भी बोलते हैं। देखिए जिस तरह से है बना हुआ है, यहाँ देखिए इंडिकेशन किया हुआ है कि ये रेड की ओर इंडिकेट किया हुआ है, यानी कि हमें जो पैटर्न बनाना है उसमें हमें सेल साइड की ओर ट्रेड बनाना है। इसी प्रकार अब देखिए जब हम लोग डबल टॉप को जब उल्टा करते हैं तो डबल बॉटम बन जाता है, यानी कि ये डब्लू पैटर्न का रूप ले लेता है। अब इस पैटर्न में पे हम लोग ग्रीन साइड की ओर इसका मूवमेंट होता है, यानी कि हमें बाय की ओर एग्जीक्यूट करना है। इसी प्रकार अब नेक्स्ट हमारा लोग ट्रेंगल पैटर्न आता है। ट्रेंगल पैटर्न में देखिए इसका हायर लो, लोअर हाई सब अब जिस तरह से देख रहे हैं ट्रेंगल धीरे धीरे ये सिकुड़ता हुआ जा रहा है। हम बस इसी को जैसे ही ब्रेक आउट होगा हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे देखिए आपकी जो ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है यहाँ पे बाय की ओर हमें ट्रेड करना है। अब नेक्स्ट आता है एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न, जो ये सब हमें बहुत पॉपुलर पैटर्न है। देखिए यहाँ पे एक पोल के रूप में दिया हुआ है, फिर एक सिमेट्रिक साइड्स में वो कुछ देर तक रहेगी, उसके बाद फिर यहाँ से ब्रेकआउट होगा और ये जितना पोल का लेंथ होता है उसी के आधार पे यहाँ पे ग्रीन की ओर हमें बाय की ओर ट्रेड बनाना। वेज शेप में देखिए यहाँ पे जब मार्केट ऊपर से गिरता है तो उसके बाद धीरे धीरे वो कंसोलिडेट करता है और एक वेज शेप में आता है। धीरे धीरे देखिए हायर ऊपर से एक सिमेट्रिक कर में रहता है कि वहाँ नहीं जाता है और एक नीचे हायर लो, उसके बाद वो डाउन ट्रेंड की ओर आता है, जैसे कि यहाँ पे रेड की ओर दिखाया गया है। फिर इसे कहता है पी नट होता है कि ये ट्रेंगल पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ही एक रूप है। ये देखिए पोल और धीरे धीरे सिमेट्रिक करता है, फिर यहाँ ग्रीन साइड की ओर इंडिकेट किया गया है। इसको हम लोग चार्ट पैटर्न में डिफरेंट पैटर्न में हम लोग खोजेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमें बनाया जाता है। असेंडिंग ट्रेंगल पैटर्न में देखिए ये एक ट्रेंगल की फॉर्म की ओर बना रहा है, यानी ये ग्रीन की ओर या बाइंग की ओर बना रहा है। एक डिसेंडिंग ट्रेंगल, जब मार्केट ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तब तो ये डिसेंडिंग ट्रेंगल पैटर्न बनता है। और असेंडिंग में होता है कि मार्केट जब बाइंग होते हुए जब कंसोलिडेटेड ऊपर में करता है फिर ऊपर की ओर जाता है। तो इस तरह से हमें बहुत से डिफरेंट चार्ट पैटर्न है जो हमें अक्सर चार्ट में दिखाई देंगे और हम इन्हीं के आधार पे हम लोग ये करेंगे। अब देखते हैं कि हम लोग कहाँ पे कौन सा पैटर्न बना हुआ और किस तरह से हम लोग बाय और सेल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये मैं अपना टर्मिनल में आ गया हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डिफरेंट स्टॉक्स में किस तरह से चार्ट पैटर्न आपको खोजना है और किस तरह से आपको बाय और सेल एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट में देखिए यहाँ पे एक मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ, देखिए यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है, देखिए यहाँ पे है ना। तो अब रही बात है कि कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है तो क्या हमें टारगेट और क्या स्टॉप लॉस हमें निर्धारित किया जाता है। देखिए यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न में यहाँ पे इसका जो गहराई है उसको हम लोग टारगेट मानते हैं, उसना हमें टारगेट लेना है। जैसे ये हैंडल पूरा होगा उसके बाद हमें एग्जीक्यूट करना है। देखिए यहाँ पे जितना आया है यहाँ पे इतना यहाँ ऊपर की ओर जाएगा, यानी ये बाइंग से। ये कप एंड हैंडल पैटर्न आपको उल्टा भी बन सकता है, आपको उसमें ध्यान रखना है कि ये उल्टा है कि सीधा है। अब ये कप एंड हैंडल पैटर्न हो गया। इस तरह से आप हम लोग और चार्ट में भी देख सकते हैं कि कप एंड हैंडल हो या और भी चार्ट हो, उस तरह से हम लोग खोज के देख सकते हैं। अब ये आपको हम दिखाते हैं कि दूसरा पैटर्न देखिए एक एम पैटर्न है, एम पैटर्न बना हुआ है, ये सिप्ला का चार्ट में है जो कि हाल ही के पैटर्न में बना हुआ था। आपको इस तरह का चार्ट हमेशा बनता हुआ दिखाई देगा। आपको सिर्फ
आपको अपने सरसरी निगाहों से देखना है, पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है और पॉसिबिलिटी के आधार पे हमें ट्रेड बनाना है। देखिए ये एम पैटर्न कंटिन्यूसली ऊपर गया, फिर यहाँ पे एम पैटर्न बनाया, उसके बाद देखिए अब यहाँ बात है कि आपको टारगेट और ये क्या लेना है। जैसे ये एम पैटर्न यानी यहाँ पे जैसे ही आपका आता है इस लेवल को जैसे ही क्रॉस करता है, आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और यहाँ पे सेल साइड की ओर आप बना सकते हैं। इसमें टारगेट आपको उस कैंडल का हाई और लो स्टॉप लॉस की ओर पे निर्धारित कर सकते हैं और उसना टारगेट ले सकते हैं। अभी आप चलते हैं, हम लोग दूसरा एक पैटर्न खोजते हैं दूसरा चार्ट में। अब हम लोग देखते हैं कि और कहाँ पे नेक्स्ट पैटर्न बना। देखिए एक हमें गोदरेज सीपी में दिखाई दे रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न है। डब्ल्यू पैटर्न है कि यहाँ पे डब्ल्यू के जैसे शेप दिखाई दे रहा है। डब्ल्यू के पैटर्न के मतलब होता है कि इसको डबल टॉप बॉटम भी बोला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ बॉटम बना हुआ है। अब हम लोग का है कि इसमें किस तरह से ट्रेड करें। अब ये ट्रेड करने के लिए हमें यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस को यहाँ पे इस कैंडल के आधार पे रखना है और स्टॉप लॉस और टारगेट हमें ये जो वीक है ये पूरा कम्प्लीटली उसको रखना है, यहाँ से यहाँ जितना जो प्राइस एक्शन में जाती है। अब इस तरह का पैटर्न हमें हर एक चार्ट में दिखाई देगा, बशर्ते आपको खोजना आना चाहिए और आपको अनुमानित करना होगा कि कहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है। जैसे कि अभी हम लोग डब्ल्यू पैटर्न देखिए, अभी मैं आपको एक यहीं पे आप एक एम पैटर्न चार्ट दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक किस तरह से एम पैटर्न चार्ट बना हुआ है। देखिए आपको मैं इसको डिलीट करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक है ना, यहाँ पे एक एम पैटर्न चार्ट बना हुआ है आपको जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप कहीं भी खोज सकते हैं और उसका स्टॉप लॉस और लगा के आप ट्रेंड कर सकते हैं। अभी मैं नेक्स्ट चार्ट में दिखाता हूँ कि और दूसरा पैटर्न जो मैंने आपको चार्ट पैटर्न में बताए हैं वो कहाँ कहाँ बना हुआ है। एक जुबिलियन फूड में जो है कि असेंडिंग ट्रेंगल पैटर्न यानी कि बढ़ते हुए चार्ट में दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रेंगल फॉर्म में किया हुआ है। ये धीरे धीरे सिमेट्री देखिए, हायर लो लोअर हाई ये सब सिमेट्री की ओर जा रहा है। धीरे धीरे ट्रेंगल छोटा होते जा रहा है। उसके बाद जैसे इसका ब्रेकआउट होता है हमें उतना टारगेट जो हमारे इस ट्रेंगल का साइज में है वहाँ पे उतना टारगेट हमें जरूर यहाँ से मिलेगा। तो हमें इस तरह से अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के या एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन के आधार पर सेट करके हमें उतना तक प्रॉफिट के लिए रुकना हुआ है। तो वही बोलते हैं कि हमेशा बैक टेस्टिंग करें और चार्ट में डिफरेंट को खोजें कि कहाँ पे कौन पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा है, उसी के आधार पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पे लास्ट वीडियो में जैसे दिखाया कि एक डब्ल्यू पैटर्न, देखिए यहाँ भी एक डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। तो आपको हर जगह दिखाई देगा, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। देखिए है ना डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। तो आप इसी तरह से खाली देखते रहें, बैक टेस्टिंग करते रहें, आपको हमेशा मिलेगा चार्ट पैटर्न दिखाई हुआ। देखिए यहाँ भी एक डब्ल्यू पैटर्न चार्ट बना हुआ है ना। तो आपको खोजते रहना है, देखते रहना है, डिफरेंट टाइम फ्रेम में आपको दिखाई देगा। अब आप चलते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक्स पे पैटर्न में। देखिए पोल एंड फ्लैग पैटर्न, यहाँ पे पोल एंड फ्लैग देखिए यहाँ पे किस तरह से बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं इंडिकेट किया हुआ हूँ, आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं पोल और फ्लैग, यानी जितना पोल का साइज रहेगा यहाँ पे आप उसका ले सकते हैं। यहाँ पे आप ये टारगेट निर्धारित कर सकते हैं, है ना। आप आराम से टारगेट निर्धारित कर सकते हैं। तो यही बात है कि आपको देखना आना चाहिए और ट्रेड को एग्जीक्यूट करना आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। आप देखते रहिए और खोजते रहिए, आप डिफरेंट प्रैक्टिस करते रहिए। आपको हमेशा ये सब चार्ट पैटर्न में एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको कारगर सिद्ध होगा। अब देखिए अब नेक्स्ट पैटर्न के लिए अब हम लोग चलते हैं के बाद टाटा मोटर्स। ये हाल ही फिलहाल में सारा में पैटर्न बना हुआ है। देखिए ये इसको हेड एंड शोल्डर है ना, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देखिए यहाँ से यहाँ आया है, ये सब आपका देखिए यहाँ पे यहाँ पे दो हेड बना हुआ है, ये दो शोल्डर बना हुआ है और ये इस चीज़ को हम लोग हेड मानते हैं, ठीक है ना, हेड एंड शोल्डर। तो शोल्डर पैटर्न में बस यही, जैसे यहाँ शोल्डर से नीचे की ओर जाए हमें ये टारगेट निर्धारित करना है। बस इसी को हम लोग इसी के आधार पे हम लोग ये कर सकते हैं। अगर इस कैंडल को हम लोग हाई लो मार्किंग करके अपना स्टॉप लॉस और ट्रिगर कर सकते हैं। यहाँ पे इसका जितना शोल्डर है उतना आप प्राइस को हम लोग टारगेट कर सकते हैं। और इसी तरह से हम लोग डिफरेंट पैटर्न में डिफरेंट जगह दिखाई देता है। तो आपको हमें चार्ट पैटर्न को खोजने के लिए आपको हमें प्रैक्टिस की थोड़ा सा ज़रूरत पड़ती है और डिफरेंट स्टॉक्स में वो बनते रहता है। आपको खोजना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा। अभी देख सकते हैं यहाँ पे भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, इन्वर्टेड। देखिए यहाँ पे किस तरह से बना हुआ है। तो ऐसा बात नहीं है कि ये आपको सिर्फ एक ही जगह पे बनेगा, हर जगह बनते रहता है, आपको खोजना आना चाहिए। देखिए किस तरह से है ना। तो आप इसको देखिए किस तरह से है ना, एकदम हेड एंड शोल्डर आपको फिक्स किया हुआ है। बस खाली आपको उसको टारगेट लेना है और स्टॉप लॉस को आप स्टिक रहिए और अपना टारगेट को बुक करें। बहुत से पैटर्न में हमें दिखाई देगा। अब मैं आपको और एक पैटर्न में दिखा देता हूँ। अब ये मैंने
बायोकॉन में दिखा, अब सन फार्मा में देखिए, सेट फार्मा में है ना, ये देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न में मिला हुआ है, ये पॉजिटिव में था, वो सब इन्वर्टेड था, ये एक था कि ये बना हुआ है। देखिए आपको ठीक है, आपको नाम याद ना रखने के लिए उस एक पैटर्न को आप फॉलो करें कि कौन सा पैटर्न है, ये किस तरह से क्या आएगा। हाँ, आपको मार्केट में टारगेट और स्टॉप लॉस को खाली निर्धारित करना है कि कौन सा पैटर्न कितना तक कितना आएगा नहीं आएगा इस चीज़ को। तो ये आपको पैटर्न में जैसे जैसे देखेंगे आप, जैसे जैसे एनालिसिस को बढ़ेंगे आप, धीरे धीरे इस चीज़ को आगे आगे धीरे धीरे इसमें शार्पनेस आती जाएगी। एक दिन में आपका नहीं होगा, हो सकता है कि एक दिन में आपको 100 चार्ट भी देखना पड़े, 50 चार्ट भी देखना पड़े। आप चार्ट को देखते रहें और देखते रहें, देखते देखते आपको अंदाज लग जाए कि अब आने वाला टाइम में इसमें कौन सा चार्ट बन सकता है, कौन सा मेरा कैंडल स्टॉप लॉस हो सकता है, कौन सा क्या हो सकता है। इस तरह से आप खाली चार्ट को देखते रहें और बनाते रहें और ट्रेड करते रहें। देखिए ये सन फार्मा की है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे है ना, देखिए यहाँ पे बना हुआ है, देखिए आपको यहाँ पे उल्टा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ रुक गया, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पैटर्न बना, फिर यहाँ बना, फिर यहाँ बना, देखिए हेड एंड शोल्डर है। यहाँ से देखिए कितना शानदार पैटर्न है। इस तरह का पैटर्न आपको हर जगह बनेगा, खाली आपको नज़र में आना चाहिए बस। देखिए है ना, आपको इजी वे में टारगेट में लगा, आपको यहाँ से बाइंग होता है, यहाँ से आपका टारगेट होता है। इस तरह का पैटर्न आपको हर जगह दिखाई देगा, आपको सिर्फ देखना है कि कहाँ पे क्या बन रहा है। नहीं, देखिए एक मैंने बताया था कि उल्टा कप एंड, देखिए मैं एक एक आपको एग्जांपल इसी चार्ट में आपको दिखाई देगा कि उल्टा कप एंड पैटर्न। देखिए यहाँ से है, देखिए ये आपको दिखा दे रहा हूँ मैं किस तरह से है, देखिए है ना, ये देखिए उल्टा कप बना, यहाँ से आया, अब देखिए फिर ये नीचे की ओर आया, है ना, तो ये उल्टा हो गया। तो आपको ये देखना आना है, इन्वर्टेड भी कप हो सकता है और साइड में भी हो सकता है। तो आपको ये सिर्फ खाली देखना है कि कहाँ पे, बस आप खाली पैटर्न को आइडेंटिफाई करें और ट्रेड बनाए। आपको बाय और सेल अगर आप अच्छा से करेंगे तो आप निश्चित रूप से प्रॉफिट करेंगे। देखिए टाइम फ्रेम पे भी डिपेंड करता है, आप 5 मिनट में मैंने दिखाया, आप 15 मिनट में भी खोज सकते हैं, 10 मिनट में भी खोज सकते हैं, आवरली चार्ट में भी खोज सकते हैं। पैटर्न हर जगह बनते रहता है, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है कि किस तरह से बन रहा है, किस तरह से नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, देखिए सन फार्मा में ही बना हुआ है ना, आपको ये देखना है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से आया। देखिए तो आप टारगेट कर सकते थे यहाँ से यहाँ, वही बात है, आपको लेना है। देखिए यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए बगल में किस तरह से बना हुआ है, यहाँ से यहाँ है, ये हैंडल आया, फिर यहाँ ऊपर की ओर गया। तो आपको ये हर जगह चार्ट दिखाई देगा, और इस तरह से आपको खाली बैक टेस्ट करके आपको देखना है। आप 100-50 डेली जितना हो डिफरेंट स्टॉक्स में आप अपना चार्ट को देखें और आइडेंटिफाई करें कि कौन सा पैटर्न कहाँ बन रहा है, नहीं बन रहा है, डिफरेंट टाइम फ्रेमिंग में। इस तरह से मैं आपको और वीडियो प्रोवाइडेड करूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, और आप डिफरेंट प्रैक्टिस करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।